राजस्थान में एक गांव था। उस गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था चिराग। चिराग को चश्मा लगाने का बहुत शौक था। जब भी वो मेले में जाता एक चश्मा जरूर लेकर आता। भैया, ये चश्मा कितने का है? 10 रुपए का है। अच्छा, मुझे एक दे दो। जितने बार भी गांव में मेला लगता चिराग पैसे बचाकर उसमें से नया नया चश्मा जरूर लेकर आता। वो चश्मा लगाकर अपने दोस्तों को दिखाता। देख मोटू, देख मेरा ऋतिक रोशन वाला चश्मा। अरे इस चश्मे में तो मैं बिल्कुल शाहरुख खान लग रहा हूँ। इस तरह से वो अलग अलग चश्मे पाकर बहुत खुश होता था। उसने तो अपने पास चश्मे की दुकान ही लगा ली थी। चिराग, क्या है ये? जब देखो जब फिजूल खर्ची। तुम हर बार ये चश्मे क्यों ले आते हो? कितने चश्मे हैं? कहाँ रखूं मैं इन चश्मों को? अरे माँ, तुम ऐसे ही भड़कती रहती हो। इन चश्मों को जहाँ रखना है वो रखो, लेकिन मेरा एक भी चश्मा खो मत देना तुम। अच्छा, अब अपने माँ को ही सिखाएगा तू? तेरे सारे चश्मे एक दिन उठाकर फेंक दूंगी। माँ, तुम भी ना जब देखो जब लड़की रहती हो। चश्मे को लेकर उसके मम्मी पापा उसकी दीवानगी से परेशान थे, लेकिन वो करते ही क्या। उसे एक ही चीज का तो शौक था और वो था चश्मा लगाने का। अब दशहरा बीत चुका था और गांव में दिवाली का मेला लगने वाला था और इस मेले में चिराग ने फिर से एक नया चश्मा खरीदने की ठानी। वो पैसे लेकर बाजार गया और उसने नया चश्मा ले लिया। ये चश्मा कुछ अलग था। वो इस चश्मे को लेकर बहुत खुश था। अरे वाह, मेरा नया चश्मा आ गया। अब मैं देखता हूँ कि इससे मुझे सब कुछ कितना अच्छा दिखता है। वो उस चश्मे को लगाकर आगे चल दिया। चलते चलते उसने रास्ते में सोचा, वाह यार, आम खाने का बड़ा मन कर रहा है। ये अचानक से मेरा आम खाने का मन क्यों हुआ? काश मुझे आम दिख जाए। चिराग थोड़ा सा आगे चलता है और उसे सड़क पर आमों की एक ढेरी दिखती है। ये देखकर वो हैरान रह जाता है। अरे आम आम यहाँ कहाँ से आए? कोई है भी नहीं पास में। एक ले लेता हूँ। उसने आम को उठा लिया और वो वहाँ से खाते खाते चल दिया। लेकिन अचानक से उसे ठोकर लगी और ठोकर लगते ही वो नीचे गिरा। जैसे वो नीचे गिरा, चश्मा उसकी आंखों से निकल गया। उसे पीछे मुड़ के देखा। पीछे आम की ढेरी नहीं थी। ये देखकर वो हैरान रह गया, लेकिन उसने दिमाग पर ज्यादा जोर नहीं डाला और वो वहाँ से आगे चला गया। आगे चलकर वो रास्ते में सोच रहा था, यार आम तो मिल गई, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अब मुझे आइसक्रीम खाने को मिल जाए तो कितना अच्छा होगा ना। और इस बार तो दिवाली आ रही है, मुझे ढेर सारे पटाखे भी चाहिए। इतना सोचते सोचते वो आगे बढ़ता है। तभी अचानक रास्ते में उसे एक व्यक्ति मिलता है और वो उसे पटाखे से भरा एक बैग देता है और कहता है, ये बैग रखो चिराग, ये तुम्हारे लिए। अरे लेकिन आप कौन है? मैं कौन हूँ इसकी चिंता मत करो, तुम ये पटाखे रखो। पटाखों का बैग देखकर वो व्यक्ति वहाँ से गायब हो जाता है। जैसे ही चिराग पटाखे लेकर आगे बढ़ता है, उसे एक आइसक्रीम वाला भी दिखता है और वो उससे आइसक्रीम लेकर खाता है। चिराग ने मन ही मन सोचा, जब से मैंने ये चश्मा लगाया है तब से मुझे सारी चीजें मिल जा रही है। कहीं ये चश्मा जादुई चश्मा तो नहीं है? अभी मैं एक चीज सोच कर देखता हूँ। मुझे सामने एक बड़ी सी गाय दिखाई दे जाए। चिराग थोड़ा सा आगे बढ़ता है और उसे सामने एक बड़ी सी बड़े बड़े सींगों वाली गाय दिखाई देती है। लेकिन चिराग जैसे ही वो चश्मा उतारता है, गाय गायब हो जाती है। अब चिराग समझ गया था कि ये चश्मा जादुई चश्मा था। अरे वाह, ये चश्मा तो जादुई चश्मा है। अब तो मुझे मजा आ गया। इस चश्मे से मैं सारे अच्छे काम करूंगा। मैं मम्मी को घर का राशन भी ला के दूंगा, पापा को पैसे भी दूंगा, पड़ोस की आंटी जो बीमार है उनकी दवाइयाँ भी ला के दूंगा। मैं सारे अच्छे काम इस चश्मे से करूंगा। क्योंकि चिराग एक अच्छा लड़का था, इसलिए जादुई चश्मे से उसे जो कुछ मिला था वो समाज की भलाई में लगाने लगा। वो कभी खाने की चीजें मंगाता और गरीबों में बांट देता, कभी वो दवाइयाँ मंगवाता और बीमारों में बांट देता, तो कभी वो सोचता आज मुझे इस चश्मे से फल दिखने चाहिए और वो फल उसे दिखते। वो सभी फलों को लेकर अपने दोस्तों में बांटता, कभी चॉकलेट्स बांटता तो कभी कुछ करता। इस तरह से गांव के लोग चिराग को बहुत पसंद करने लगे थे। गांव के लोग ये सोचने लगे थे, चिराग तो बहुत अच्छा है। गांव के लोग रोक रोक कर उसके माता पिता को कहते,
अरे आपका बेटा तो बहुत अच्छा है, पता है कल उसने मेरे बेटे की बहुत मदद की। अरे चिराग के पापा, आपका बेटा तो बहुत नेक दिल आदमी है। कल मैंने बहुत सारा सामान उठा रखा था, उसने मेरी बहुत मदद की और खुद वो मेरा सामान उठाकर कहीं रख के आया। इस तरह से चिराग के माता पिता को भी उस पर गर्व होने लगा था। चिराग की ख्याति भी बढ़ने लगी थी। चिराग का इधर एक बेस्ट फ्रेंड था जिसका नाम था रोहित। रोहित चिराग से प्यार तो करता था, लेकिन जैसे जैसे गांव के लोग चिराग को पसंद करने लगे थे, रोहित को जलन होने लगी थी। रोहित ये सोचने लगा था, अरे यार हर कोई इस चिराग को पसंद करता है, क्या करना पड़ेगा, परेशान करके रख दिया है। कैसे ये लड़का इतनी मदद कर लेता है सबकी, मुझे इस पर नजर रखनी पड़ेगी, जरूर दाल में कुछ काला है। रोहित चिराग पर नजर रखने लगा। एक दिन उसने देखा कि चिराग चश्मे से कुछ बातें कर रहा था। हे मेरे प्यारे चश्मे, मैं अपनी आंखों से ढेर सारे पटाखे देखना चाहता हूँ। अगर मैं उन पटाखों को दूसरे लोगों को बांटूंगा तो वो लोग भी अपनी दिवाली पर खुश हो पाएंगे। चिराग चश्मे से पटाखे और दिए देखने के लिए कहता है और उसके सामने ढेर सारे पटाखे और दिए आ जाते हैं। चिराग उन पटाखों को लोगों में बांटता है और उन दियों को भी लोगों के घरों में बांट देता है। लेकिन ये सब देखकर रोहित पूरा माजरा समझ गया। अच्छा अब समझ आया, ये जादुई चश्मे का कमाल है। अब देखना मैं इस चिराग की कैसे चटनी बनाता हूँ। रोहित नजरें बचाकर चिराग के जादुई चश्मे को चुरा लेता है। इधर चिराग जब शाम को लौटता है तो वो चश्मा ढूंढ ढूंढ कर पागल हो जाता है, लेकिन उसे चश्मा नहीं मिलता। इधर रोहित ने गांव के लोगों के साथ ही वो चश्मा लगाकर शैतानी शुरू कर दी थी। अरे मेरे प्यारे चश्मे, मैं ये चाहता हूँ कि जो मोटू जा रहा है ना साइकिल पे, ये नीचे गिर जाए। ऐसा ही होता है और मोटू को नीचे गिरा देख रोहित हंसने लगता है। इसी तरह से वो कभी किसी को पेड़ पर लटका देता, कभी किसी को केले के छिलके से फिसलवा देता। हर कोई परेशान था। लोग रोहित को आसपास खड़ा होकर हंसते देखते तो वो उस पर और चिढ़ जाते। इधर चिराग अपना चश्मा ढूंढ रहा था। उसने रोहित से भी पूछा, रोहित भाई, क्या तूने मेरा चश्मा देखा है? यार मेरा चश्मा कहीं नहीं मिल रहा। रोहित मन ही मन मुस्कुराता है और कहता है, अरे नहीं चिराग भाई, मैंने तो तेरा चश्मा नहीं देखा यार। चिराग रोहित से कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। लेकिन वो ये जरूर जान गया था कि गांव में कुछ न कुछ किसी न किसी के साथ गड़बड़ हो रही है। अरे दीनू चाचा, क्या हुआ? अरे यार क्या बताऊं, केले के छिलके से फिसल गया, हाथ ही टूट गया मेरा तो। अरे मोटू, तुझे क्या हुआ? अरे मैं साइकिल से फिसल गया यार, मेरा सर फूट गया। अच्छा, ये सब कैसे हुआ? कब हुआ? किसी न किसी को तो चोट लगती ही जा रही है। हाँ यार, ये तो पता नहीं कि सब कुछ कैसे हुआ और क्यों हुआ, लेकिन वो तेरा दोस्त रोहित है ना, वो बेहद बदतमीज है। वो वहाँ खड़ा होकर एक चश्मा लगाकर हंस रहा था मेरे ऊपर। मैं उसे बहुत मारूंगा। मोटू की बात सुनकर चिराग सब समझ जाता है। चिराग को पता चल जाता है कि चश्मा रोहित ने ही लिया था। चिराग रोहित के पास जाता है और चश्मा मांगता है और कहता है, रोहित, मुझे पता है कि मेरा चश्मा तुम्हारे पास है। वो तुम्हारा चश्मा नहीं, वो जादुई चश्मा है। अरे तुम मेरे दोस्त हो, तुमने मेरी चीजें चुराई, तुम लोगों का बुरा कर रहे हो और तुम्हें शर्म भी नहीं आती। अरे शर्म तो तुम्हें आएगी जब तुम इस पेड़ पर उल्टा लटक जाओगे। हे मेरे जादुई चश्मे, अब इस लड़के को पेड़ से उल्टा लटका दे। चिराग पेड़ के नीचे ही खड़ा था। इधर पेड़ की शाखाएं बढ़ने लगती है। रोहित ये सब देखकर हंसने लगा था। वो सोचने लगा था, अब तो ये चिराग का बच्चा पेड़ के ऊपर लटकेगा और मुझे बड़ा मजा आएगा। लेकिन हंसते हंसते वो आगे बढ़ता है और लड़खड़ाकर गिर जाता है। इधर लड़खड़ाकर गिरने की बजाय पेड़ के नीचे चिराग की बजाय रोहित आ जाता है और रोहित उल्टा लटक जाता है। चिराग वो चश्मा उठा लेता है और चश्मा लगाकर कहता है, हे मेरे पेड़ और मेरे चश्मे, मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम इसे वापस छोड़ दो। पेड़ रोहित को वापस नीचे छोड़ देता है, लेकिन रोहित धड़ाम से गिरता है और उसके कमर पे बहुत तेज दर्द होने लगता है। वो दर्द से कहराने लगता है। चिराग ने चश्मे से कहा, हे मेरे प्यारे चश्मे, मैं ये चाहता हूँ कि तुरंत यहाँ पर एम्बुलेंस आ जाए।
चिराग रोहित को हॉस्पिटल लेकर जाता है और रोहित से कहता है, भाई तुम चिंता मत करो, तुम ठीक हो जाओगे। रोहित को चिराग का ये बर्ताव देखकर अपने किए पर पछतावा हो रहा था। वो कहता है, चिराग तुम मेरे इतने अच्छे दोस्त हो और मैंने ही तुम्हारी वैल्यू नहीं समझी। मैंने हमेशा ये सोचा तुम दूसरों का अच्छा करते गए, लोग तुमसे प्यार करते गए और मैं तुमसे जलने लगा। मुझे माफ़ कर दो मेरे भाई, मुझे माफ़ कर दो। अरे मेरे दोस्त, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने मन को साफ रखना, आगे से कभी ऐसा मत सोचना। दूसरों का बुरा करने वालों के साथ हमेशा बुरा ही होता है।